दादा अबू वो कैसे? अंगूर खाने से जिस्म को एनर्जी मिलती है, जैसे बैटरी चार्ज हो जाए। अंगूर में बहुत सा पानी होता है जो गर्मी में जिस्म को ठंडा रखता है। ये याददाश्त और ध्यान बढ़ाता है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेहतरीन चीज है। अंगूर दिल को तंदुरुस्त और खून साफ करते हैं। अगर पेट भारी लगे या खाना हजम ना हो रहा हो तो अंगूर बहुत फायदे देता है। रात को चंद अंगूर खाने से नींद पुरसुकून आती है। ये मसोड़ों और दांतों को भी मजबूत बनाते हैं। फिर जैसे ही मैंने घोड़े पर सवार होने की कोशिश की, घोड़ा इस जोर से दौड़ा कि मैं धड़ाम से जमीन पर गिर गया। अरे मेरे बेटे, इसमें डरने वाली क्या बात है? हमारे सब ख्वाब ही सच्चे थोड़ी होते हैं। बाज मर्तबा तो हमारे ख्यालात भी होते हैं। मैं तो घबरा ही गया था। अलबत्ता आपका ख्वाब सुनकर मुझे एक बात याद आई। आपको घोड़े पर सवार होते वक्त की दुआ पढ़ लेनी चाहिए थी। जब भी सवारी करे उसकी दुआ पढ़ लिया करें। रात को चंद अंगूर खाने से नींद पुरसुकून आती है। ये मसोड़ों और दांतों को भी मजबूत बनाते हैं। अंगूर में विटामिन ए होता है जो आंखों को तेज बनाता है। इनमें विटामिन सी होता है जो चेहरे की जिल्द को नरम और खूबसूरत बनाता है। दादा जान दीजिए, आज से मैं भी अंगूर खाऊंगा और सेहतमंद रहूंगा। प्यारे बच्चों, अगर आप भी मेरी तरह अंगूर नहीं खाते थे, अब जरूर खाइएगा, क्योंकि अंगूर में हमारी सेहत है। ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। इंशाअल्लाह आपकी सवारी और सफर दोनों ही महफूज हो जाएंगे। दादा अबू, घोड़े पर सवार होने की कौन सी दुआ है? वो तो हम ट्रेन या बस पर सवार होते वक्त पढ़ते हैं ना, तो फिर घोड़े पर सवार होने की भी यही दुआ है क्या? जी जी बेटा, ये दुआ सवारी की दुआ है। कोई भी सवारी हो, घोड़ा हो, ऊंट हो, गाड़ी हो, साइकिल हो, सबकी यही दुआ है। अच्छा, अब समझ। जब भी सवारी करे उसकी दुआ पढ़ लिया करें। दाई, यकीनन प्यारे बच्चों, आपने भी शायद आज ही ये सुना होगा कि ये दुआ कहाँ कहाँ पढ़ी जा सकती है। मैंने बहुत ही अजीब ख्वाब देखा। क्या ख्वाब था? क्या कह रहे हो? दादा अबू, मैंने देखा कि मैं एक वीरान जगह पर हूँ। दूर दूर तक मुझे कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। इर्द गिर्द कोई मोहल्ला, कोई घर नहीं। इसी परेशानी के आलम में दूर खड़ा घोड़ा मुझे देखकर हंसता है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर फिर मुझे आइडिया आता है ऐसा न कर लूं कि मैं इसी घोड़े को अपनी सवारी बना लूं और फिर इसी पर सफर करूं। मैं उस घोड़े के करीब गया, उसे मानूस करने के लिए घास भी खिलाया, उसकी कमर पर हाथ फेरा ताकि घोड़े से मेरी दोस्ती हो जाए। हुआ कुछ यूं कि मेरा पैर घोड़े के पैर के नीचे आ गया। मैं तो दर्द से चिल्ला उठा। उफ! मत पूछें, मैंने कई कोशिशें की, लेकिन घोड़ा था कि मुझे बैठाने को तैयार ही नहीं था।